फेंक दो। बोली हाय दैया हम का करें, हमारा तो दूध निकल गो। भगवान कृष्ण बोले माँ अबे तो तुम जखे रही कि हमें अपनो पूत प्यारो है, दूध प्यारो नहीं है, लेकिन तुम्हें पूत प्यारो नहीं, तुम्हें तो दूध प्यारो है। क्यों कि तुमने दूध के पीछे पूत को गोदी से फेंक दिया। बोल गोविंद भगवान की। लेकिन आज की मैयन में का प्यारो पता है, न दूध प्यारो न पूत प्यारो, सबते प्यारे इन्हें कंडा। काऊ को छोरा कंडा फोजे, फिर देखो हाँ बड़ी स्पेशल गाड़ी देती है। नहीं न दूध की चिंता न पूत की चिंता, लेकिन हाँ कंडन की चिंता बहुत बड़ी है। जब मान लीजिए आप मड़ैया में रह जाए, लेकिन कंडा झीना के नीचे रखे भीजे ना है। और एक बात और बताएं, याद रखें कि पहले की हमारी माता बहन और माँ में और बेटे में बहुत प्यार होता था ना। पहले माँ बेटे का प्यार एक अद्भुत प्यार है। पहले की माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और बेटा भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब क्यों नहीं है मालूम है किसी को? कारण है इसमें भी। पहले की माँ अपने बेटे को स्वयं अपना आंचल पिलाती थी, अपना दूध पिलाती थी। क्यों? जब अपनी माँ अपने बेटे को अपने छाती से लगाकर अपना स्तनपान कराती है तो उसके अंदर प्यार उमड़ता है, बेटे का माँ के प्रति और माँ का बेटे के प्रति, तो उनमें बहुत अद्भुत प्यार होता था। लेकिन आज की मैया तो अपने छोरा छोरी दूध प्यारे तैयार ना है। क्यों? कि उनकी पौष्टिक शरीर कमजोर हो जाएगा। दूध पिलाने में आज की माँ को शर्म लग रही है, रास्ते में जाने में शर्म लग रही है, लाला को रास्ते में दूध पिलाने में शर्म लग रही है। अब उनका आज की माँ कैसी है? बेटा रो रहा है, बाजार गई या लाला के पापन से कहते ही सुनता हूं निपिल ले आई हो, इतनी बड़ी मंगाई ली, वहां में दूध भरो और अपने काम पे लग गई। जब बाजार शॉपिंग करवे चली गई, छोड़ गई, जब रोए तब दूध मिला के पिला देना ऐसे। अब बेचारा बच्चा है, मैया तो कर रही है उजाने की बाजार, वहां छोड़ गई काऊ के ऊपर। वो बेचारा जब रोयो, उसने दूध किया निप्पल में और दे दिया। बच्चा को नहीं मालूम मेरी माँ कहाँ गई है। अब बच्चे को तो यही मालूम है कि मेरी माँ तो जो मेरे हाथ में बैठी है ना, हाथ के बीच में यही माँ है न, वह न मालूम मेरी माँ कितनी मोटी है, कितनी पतरी है। वह तो यही मालूम है कि मेरी माँ जो मेरे दोनों हाथों के बीच में आ रही है यही मेरी माँ है, उसे नहीं मालूम। अब जब एक बात और देखा है आपने, अगर कहीं पर झगड़ा हो जाता है तो क्या कहते हैं, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो आजा सामने, और जब का बेचारे माँ को मिलो ही ना है तो सामने जाए कैसे? परिषद महाराज बेचारे बाय तो माँ को ये जेवना के एक दिन पीवे को मिल गो हो तो वो लड़वे जाए कहां से? अगर उसे माँ का दूध मिलता तो बिल्कुल वीरता का रस जरूर होता, लेकिन जब का बेचारे माँ को मिलो ही ना है तो वो लड़वे जाए कहां से? इसलिए आज की माँ और बेटे का प्यार बहुत कम हो गया है। नहीं तो बेटा ही अपनी माँ को माँ का दर्जा दे रहे हैं। इसलिए नहीं दे रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने कष्ट कौन सा उठाया है। जन्म देना बड़ी बात नहीं होती, जन्म देना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन बच्चे का लालन पालन करना समय समय पर वो सबसे बड़ा कर्तव्य है। जन्म तो कन्हैया को देवकी ने दिया, बताया कि जन्म तो देवकी ने जेलों में दिया, लेकिन लालन पालन किसने किया? यशोदा ने। देवकी का कहीं नाम नहीं आया, नाम भी नहीं आया। पूरी भागवत को यशोदा ही थे लिख के दत्तो। मैया कौन है? कन्हैया की यशोदा। मैया कौन हुई? कन्हैया की यशोदा। नंद बाबा पिता है। बेचारे पे जन्म तो उन्होंने दिया था, देवकी वसुदेव ने एक भी बार नाम नहीं। बस जेलन में जन्म भयो, जवई जवई न नाम भयो, वह के बाद कोई नाम ही नहीं है कि कृष्ण किसके पुत्र थे। जन्म देने वाले से
पालन करने वाला हमेशा बड़ा होता है। जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है, जन्म तो हो जाते हैं, लेकिन जन्म से पालन करता बहुत बड़ा होता है। चलिए आज उसी समय बताया है भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण जब दिन प्रतिदिन बड़े हो रहे हैं, उधर भोजराज कंस को चिंता हो रही है कि मेरा काल दिन प्रतिदिन बड़ा हो रहा है। और भैया एक दिन की बात, आरी बज रहे ढोल मृदंग संगमी चंग सभा झंडाई, और तब बाह बाह आवाज रे सभा में भैया आई। लेकिन सब कुछ अच्छा लग रहा है, अप्सरा नृत्य गान कर रही है भोजराज कंस के दरबार में, लेकिन कंस को अच्छा नहीं लग रहा। क्यों?